आप राजनीति कर रहे हैं, आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधियों को बिखरने का काम कर रहे हैं। इससे हम लोग बिखरने, अरे आप वाह, अगर हिम्मत है प्रधान सचिव महोदय तो पत्र निर्गत करिए कि पंचायत के कर्मचारी अगर 1 महीना गायब रहेंगे तो उनकी जिम्मेवारी दूसरे को दे दिया जाएगा। ऐसा निर्गत करिए पत्र, अगर आप में पाया जाएगा। लेकिन अधिकार के लिए हर वक्त लड़ने का हम सभी कार्य करेंगे, इससे कहीं झुकने वाले हम लोग नहीं है। आप जितना भी फरमान जारी कर लीजिए, फर्क उसी को गायब रहेंगे। मुखिया जान लीजिए 5 साल के बाद जनता कान पकड़ के नीचे उतार के रख देगी। इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमारे मुखिया इन चीजों से कहीं घबराहट धरना दिया था और हड़ताल पे आप लोग बैठे थे, तो उसी का बदला बिहार सरकार ने निकाल रही है। नहीं, सरकार घबराई हुई है और सरकार के स्तर पे भी इन चीज़ों का बहुत मजबूती के साथ चर्चा है। सरकार के जो लोग हैं, माननीय मंत्री हैं कैबिनेट में, चूंकि देखिए उन चीज़ों को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुखिया लोग हड़ताल पे हैं, मुखिया लोग सरकार के अगेंस्ट में हैं तो मुखिया बहुत सरकार का कुछ बिगाड़ पाएंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मान लिया जाए कि हम बहुत नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो पॉलिटिकली इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मुखिया का जो पद है बहुत सशक्त पद है, बहुत मजबूत है, और जो पद पे रहने वाले सम्मानित मुखिया वो भी बहुत सशक्त होते हैं, इसलिए कि ज़मीन पे एक एक चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हुए भिड़ते हुए वो आदमी जीत के आते हैं। और हर घर के नमक को बहुत बारीकी से मुखिया साथी नज़दीक से देखते हैं। तो सरकार तो घबराई हुई है कि पूरे मुखिया जो है सो बिहार के सभी सम्मानित मुखिया अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं। तो जो अभी मुखिया साथियों में जो जागरूकता है अपने अधिकार को लेकर के, इससे सरकार घबराई हुई है। अब सरकार घबराई हुई है तो भाई सीधा सरकार के लोग कौन सा हमला करेंगे। हम तो जो मांग कर रहे हैं जेन्युइन मांग कर रहे हैं, और उसी का प्रतिफल है कि प्रधान सचिव महोदय का यह पागलपन कह लीजिए कि पत्र पे पत्र। हम तो चलिए आपके पत्र का अभिनंदन और स्वागत है, हम स्वीकार लिए कि ठीक है जो भी सम्मानित मुखिया 30 दिन तक गायब रहेंगे तो आप उप मुखिया को दे दीजिएगा। उप मुखिया भी हमारे भाई हैं। अरे हम काम करें, हमारे उप मुखिया काम करें, करते ही लोग हैं, हम में कहीं बटा नहीं है। डर तब ना रहता कि उप मुखिया जी के जगह पर किसी सचिव को दे दिया जाता, तब ना डर रहता। अरे हम भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे उप मुखिया भी हमारे जनप्रतिनिधि है, तो इससे बहुत कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि मुखिया जी को पावर मिला कि उप मुखिया को मिला। अब सरकार इन चीजों से ध्यान हटाना चाहती है। जो चीजें हम लोग जनता के बीच में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, अब उसी में प्रधान सचिव महोदय का यह पत्र आ गया। चलिए हम अभिनंदन करते हैं कि ठीक है आ गया। प्रधान सचिव महोदय आपके पागलपन का कोई जवाब है? आप पत्र पे पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, यह चीज आपको दिख रहा है तो यह स्वागत योग्य है। आपके 11 कर्मचारी हैं, पंचायती राज व्यवस्था में 11 कर्मचारी हैं। 30 दिन मुखिया गायब रहेंगे तो उप मुखिया का कार्यभार दे दिया जाएगा। अरे आप में वाह, अगर हिम्मत है प्रधान सचिव महोदय तो पत्र निर्गत करिए कि पंचायत के कर्मचारी अगर 1 महीना गायब रहेंगे तो उनकी जिम्मेवारी दूसरे को दे दिया जाएगा। ऐसा निर्गत करिए पत्र, अगर आप में हिम्मत है तो। आप राजनीति कर रहे हैं, आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधियों को बिखरने का काम कर रहे हैं। इससे हम लोग बिखरने वाले नहीं हैं। प्रधान सचिव महोदय, अगर आप में कहीं भी यह मानवता है आपके अंदर तो आप पूरे बिहार में पता करवाइए। पूरे बिहार में किसी भी पंचायत में जो हम मुखरता से रोज दिन आवाज उठाते रहते हैं और बिहार की जनता इस आवाज को सुनेगी और लोगों का इस पर रिस्पॉन्स, लोग आप कमेंट भी करिए, आप जवाब दीजिए हम जो कहना चाह रहे हैं कि हम क्या जनता के बीच में हम लाना चाह रहे हैं। मुखिया जी 31 दिन गायब रहे, 30 दिन गायब रहे, 31 दिन उप मुखिया को प्रभार दे दिया जाएगा। अभिनंदन, वो भी हमारे भाई हैं। एक पत्र तो निर्गत करिए कि पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में आपके 11 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, जो है सो रोजगार सेवक, आवास सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल, ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये लोग कभी आता ही नहीं है पंचायत के कार्यालय में। कौन जवाबदेही लेगा? इस पर प्रधान सचिव का ध्यान नहीं है। जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, जब तक ये लोग नहीं बैठेंगे पंचायत कार्यालय में, जनता की समस्याओं का निष्पादन होगा। तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं और आप राजनीति मत करिए प्रधान सचिव महोदय। हम लोग बताना चाहते हैं, अगर आपको यही राजनीति करने का है बहुत, अगर आपको ये है
तो आप रिजाइन देकर के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़िए, प्रधान जो सो मंत्री बनने का कार्य करिए। आप जनता को बरगलाइए मत, जनप्रतिनिधियों के ताकत को आप कमजोर मत करिए, आप उनके ध्यान को डाइवर्ट मत करिए। हम तो अभिनंदन करते हैं आप ही के माध्यम से कि आपका जो आदेश है वह स्वागत योग्य है कि हम मुखिया अगर 30 दिन नहीं रहेंगे तो हमारे भाई उप मुखिया को जिम्मेवारी दे दिया जाए। इन चीजों से हम डिनाई ना करते, स्वीकार लिए। आप जवाब तो दीजिए बिहार के जनता को, सब लोग देख रहे हैं और पूरे बिहार के सभी गांव और सभी पंचायतों के मालिक लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप लोग भी सवाल करिए कि मुखिया तो नहीं रहेंगे तो उप मुखिया जी को जिम्मेवारी दिया जाएगा, वो हमारे भाई हैं, काम करेंगे। आप 6 महीना का रिकॉर्ड उठा के दिखवा दीजिए बिहार के किसी भी पंचायत में। मेरा कार्यालय आप देखते हैं, हर वक्त मुखरता से कार्यालय में हम समय देते हैं, रहते हैं, करते हैं। आप मेरे ही पंचायत को ले लीजिए, हम इतना मजबूती से लड़ते भिड़ते हैं, बावजूद मेरे भी पंचायत के कार्यालय में 6-6 महीना से लोग गायब है। क्या है इस पर, क्यों नहीं आपका जवाब आता है? आप एक आदेश निकाल दीजिए कि जिस पंचायत के कार्यालय में पंचायत सचिव अगर 1 महीना नहीं जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी किसी वार्ड को दे दिया जाएगा। निकाल दीजिए ना आदेश, आप आदेश निकाल दीजिए। हमारे पास 14 वार्ड हैं, 12 वार्ड हैं, किसी किसी पंचायत में 12, कहीं 16, कहीं 14, कहीं 15। एकदम सिंपल रहेगा तरीका कि एक आदेश निकाल दीजिए कि जिस पंचायत के कार्यालय में पंचायत के कर्मी नहीं जाएंगे, जो एब्सेंट पाएगा 1 महीना या 30 दिन जो एब्सेंट पाए जाएंगे, एक आदेश निकाल दीजिए। वो कार्य जिस कर्मचारी अगर 30 दिन गायब रहे उनके कार्यों की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को दे दिया जाए। निकाल दीजिए ना। अगर आवास सहायक 1 महीना गायब रहे तो एक पत्र निकाल दीजिए, हम किसी वार्ड मेंबर को उसी में से आवास सहायक बना देंगे, उनको वेतन दिया जाएगा। है आप में हिम्मत, आप अपने कर्मचारी पर लगाम नहीं लगाइएगा। आप तानाशाही कर रहे हैं, आपका यह तानाशाही नहीं चलेगा। बिहार के मुखिया आपकी इस तानाशाही से डरने वाले नहीं है और अपने आंदोलन के लिए, अपने हक के लिए हर वक्त हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, इससे झुकने वाले नहीं है। अगर इतना ही मानवता है माननीय प्रधान सचिव महोदय, तो एक पत्र निर्गत करिए। जो आपके 11 कर्मचारी हैं जो पंचायत के बार बार कहना चाहते हैं कि पंचायत के कार्यालय में साल भर 6 महीने कभी जाते ही नहीं, आप पता करवा लीजिए। आप एक पत्र उन पर भी तो निर्गत कर दीजिए कि जो नहीं जाएंगे पंचायत के कार्यालय अपने ड्यूटी का निर्वहन करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही किसी वार्ड मेंबर को दे दिया। देखिए कितना बेहतरीन हो जाएगा। आप ये नहीं करिएगा और जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने अधिकार की, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ये केवल एक जुमलाबाजी है। ये चीजें स्पष्ट है कि आप के पाठक क्या लेकर कहेंगे? जिस प्रकार के वर्ड चर्चा में थे उसी प्रकार से मिहिर साहब केवल प्रधान सचिव महोदय अपना एक स्टंट दिखा रहे हैं बिहार में। पूरे पेपर का आज मुख्य हेड के चर्चा का विषय है ना, तो ये कल आदेश निकालिए ना। हम तो कहना चाहते हैं कि पंचायत के 11 कर्मचारी को पहले बैठाना सुनिश्चित करवाइए, तब ना जनता का काम होगा। हम तो बार बार कहते हैं कि जनता का काम करना है, लोगों का काम मामूली शक्ति है जी। पंचायती राज व्यवस्था में जो शक्ति निहित है उसको कब लाइएगा धरातल पर, कब? ये सवाल सबसे अहम है। कब लाइएगा बता दीजिए जरा। आप इस पर बिहार के आवाम को नहीं बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में 300 लगभग योजना है, 250 से 300 योजना है जो पंचायती राज में मालिकों के लिए सरकार के द्वारा जो निहित किया गया है। तमाम सभी विभागों का योजना पंचायत से चलता है। आप इन चीजों पर सवाल नहीं करिएगा कि योजना ये और इसका क्रियान्वयन धरातल पर क्यों नहीं होता है, आपके कर्मचारी क्यों नहीं आते, आपके पदाधिकारी क्यों नहीं आते हैं, और सारा ठिकारा मुखिया के सर पे। ये नहीं चलेगा। मुखिया जी क्या माना जाए, आप लोग के धरना और हड़ताल का इनाम है का ये? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, जाने जाएंगे, लाठियां खाया जाएगा, लेकिन अधिकार के लिए हर वक्त लड़ने का हम सभी कार्य करेंगे। इससे कहीं झुकने वाले हम लोग नहीं हैं। आप जितना भी फरमान जारी कर लीजिए, फर्क उससे नहीं पड़ता। मामला, मुख्य मामला है कि जनता के समस्याओं का निष्पादन ग्राम स्वराज से, पंचायत की सरकार से कैसे होगा। आपका इस पर कहीं ध्यान नहीं है। आपके कर्मचारी लोग नहीं बैठते हैं, आपके राजस्व कर्मचारी पंचायतों में नहीं बैठते हैं, जनता का दाखिल खारिज ससमय नहीं होता, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। दाखिल खारिज के नाम पे हजारों लाखों रुपए का लूट है, बंदरबाट है, इस पर ध्यान नहीं है। आवास के नाम पर एक भी आवास में नाम नहीं जुड़ता है, आवास सहायक पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठते हैं, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। विकास मित्र 25,000 रुपये आप वेतन दे रहे हैं और पंचायत के कार्यालय से नदारत है,
वृद्धा पेंशन, विकलांग, विधवा, इन लोगों के योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अच्छा, मुखिया आप जी, लोग- एक चीज है कि जो भी उप मुखिया बनते हैं किसी भी पंचायत में, उसमें मुखियाओं लोग का बहुत बड़ा सहयोग होता है। मुखिया के बदौलत ही उप मुखिया बनते हैं, और दिखाई दे रहा है मुखिया और उप मुखिया में ही टूट पड़ेगा, नहीं, किस बात का टूट है, आप समझिए जरा, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि इस फैसला से भाई उप मुखिया काफी भाई खुश हैं वो आप लोग। बता दीजिए ना, आप बता दीजिए जरा, उप मुखिया को बनाने में हम लोगों का एक वोट होता है, संवैधानिक वोट हम लोग देकर उप मुखिया बनाते हैं, क्या परेशानी है? वह हमारे साथ तो काम करते ही करते हैं ना, क्या दिक्कत है? और क्यों गायब रहेंगे 30 दिन तक मुखिया, जरा बता दीजिए। पंचायत में 30 दिन तक मुखिया जी गायब रहेंगे, वहां की जनता छोड़ेगी? आप इन चीजों को समझते हैं? हम तो 15 साल से हैं ना, हम तो एक सप्ताह के लिए अगर कहीं जाते हैं किसी कार्य के लिए, कभी तबीयत भी एक सप्ताह के लिए खराब हो जाता है तो मालिकों का फोन एकदम चढ़ा रहता है, और हम लोग व्यवस्था डेवलप करके यहां से एक सप्ताह के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, कोई ऑकरेंस हो गई, कोई घटना दुर्घटना हो गई, किसी तरह के केस में वह उनका, अगर मान लीजिए कि वह जैसे केस में किसी तरीके से उलझ गए, कोई कानूनी पेच में फंस गए, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो पूरे बिहार के तो मुखिया जाएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि पूरे बिहार के सभी मुखिया पर आपदा आ जाएगा, पूरे बिहार के मुखिया एक ही साथ कहीं फंस जाएंगे, सही बात है। ऐसा तो नहीं है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बता दीजिए, दावे के साथ ठोक के कहना चाहते हैं, आप पूरे बिहार में बता दीजिए, आप एक पंचायत का नाम बता दीजिए, 10 पंचायत को हमको गिनवा दीजिए जहां से 2 महीना 3 महीना मुखिया गायब रहते हो। हमारे नजर में तो 283 हम लोग मुखिया हैं। अभी कभी ऐसा तो हमने नहीं सुना कि हमारे 6 महीना मुखिया गायब रहे, 3 महीना गायब रहे। ये नौबत ही नहीं आने वाला है। लेकिन अधिकारी गायब रहते हैं। अधिकारी पता करवाइए ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो मजबूती के साथ इस आवाज को बुलंदी के साथ आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। आप पता करवा लीजिए। पंचायत सचिव महीनों गायब, आवास सहायक साल भर से गायब, रोजगार सेवक कहीं दर्शन नहीं देते हैं, तकनीकी सहायक कहीं आते नहीं है, जो सो विकास मित्र साल साल तक गायब है। तो ये जो लोग आपके गायब है ना, सवाल इस पर खड़ा करिए ना, वो व्यवस्था बने। सवाल ये है कि 19 सूत्री मांग को लेकर आप लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे थे पिछले महीने 15 दिनों के लिए, लेकिन आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन आप लोग की अवधि को ये घटाया जा रहा है। क्या भाई समझ रहे इन हैं? चीजों पे कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। कौन सा अवधि घटा, जरा बता दीजिए। एक माननीय प्रधान सचिव महोदय का एक पत्र आया है कि 30 दिन तक अनुपस्थित पाए गए तो, ऐसा प्रतीत होता है मुखिया 30 दिन तक गायब रहते हैं। एकाध व्यक्ति कोई हो सकता है कि पारिवारिक समस्या हो सकता है राजनीतिक समस्या हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है किसी कानूनन अड़चन में फंस जाए, ऐसा हो सकता है। कितने लोग हैं बता दीजिए जरा। 8300 में 1% लोग होंगे वैसा, 1 से 2%। बाकी मुखिया के रूप में सभी सम्मानित मुखिया, और इस बात को पुनः मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, सभी सम्मानित मुखिया अपने क्षेत्र में ससमय और दिन और रात जनता का सेवा करने का कार्य करते हैं। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो हमको कोई फर्क, हमारे संघ और हमारे मुखिया साथियों को वैसे पत्रों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब न पड़ेगा जब हम सरकारी मुलाजिम होते, सरकारी बाबू होते, कि वेतन हम पंचायत का उठाते हैं और पंचायत के कार्यालय से 6-6 महीना साल भर गायब रहते, फर्क उसको ना पड़ेगा। तो वैसे लोगों को ना पत्र निकालना चाहिए प्रधान सचिव महोदय को। अगर गलत सवाल है तो मालिक लोग लिखेंगे ना, अगर हम गलत कहीं कुछ कह रहे हैं तो मालिक लोग लिखेंगे, कमेंट तो आएगा ही। भाई फर्क किसको पड़ेगा? अजय चौहान अगर नौकरी करता और 6 महीना से हम तनख्वाह पंचायत का उठाते और गायब रहते तो हमको डर होता कि भाई प्रधान सचिव का चिट्ठी आ गया, 30 दिन अनुपस्थित पाए जाएंगे, हम लोग का हाजिरी बनता है। अगर तो ऐसा होता कि हाजिरी, अरे जिसका अटेंडेंस बनना है इस पंचायत के कार्यालय में वह गायब है। तो ये चिट्ठी से कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, और किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि वह लोग मजबूती से जनता के बीच में दिन और रात उनके कार्यों का निष्पादन हर वक्त करते रहते हैं। तो इस बात से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुखिया जी, अभी पूरे बिहार में आप चर्चित मुखिया में आपका नाम आ रहा है, तो क्या आग्रह कीजिएगा जो नियम लगाए हैं मिहिर सर उनको विजय कुमार सिंह जी? मिहिर प्रधान सचिव महोदय, बड़े सम्मान के साथ प्रधान सचिव महोदय के पत्र का अभिनंदन और स्वागत है। आपने पत्र निर्गत किया है, इससे कहीं हम लोगों को कोई बहुत परेशानी नहीं है। बस अपने सभी बिहार के सम्मानित मुखिया साथियों से यह आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं, आप उन चीजों को देखना ही नहीं है, उसको डिनाई करिए। इसलिए कि हम तो सभी जनता के सेवा के रूप में दिन और रात लगे ही रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है?
कौन मुखिया हमारे हैं जो 2 महीना 3 महीना और 30 दिन गायब रहेंगे, जरा बता दीजिए। 30 दिन जो गायब रहेंगे मुखिया, जान लीजिए 5 साल के बाद जनता कान पकड़ के नीचे उतार के रख देगी। इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमारे मुखिया इन चीजों से कहीं घबराहट में नहीं है, क्योंकि वैसा होता ही नहीं है। आप कहीं पता करवा लीजिए, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप किसी मुखिया के यहां जाइएगा तो निश्चित मुखिया हर हालत में अपने दायित्वों के निर्वहन में जनता के बीच में रहते हैं, तो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या एक केवल और केवल डायलोमा जो है सो लोगों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं अपने सभी सम्मानित मुखिया साथियों से, आप आवाज उठाइए, आप मांग करिए, प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखिए और मांग करिए कि पहले आपके 11 कर्मचारी हैं जो जनता के टैक्स से उनको वेतन मिलता है और महीनों महीनों 6-6 महीना साल भर गायब रहते हैं। अगर पंचायत के कार्यालय में 11 कर्मचारी बैठना शुरू कर देंगे तो मजबूती के साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि 90% जनता का काम पंचायत के कार्यालय से होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो जनता में जो जिस प्रकार से आप बरगलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो आपका ताकत कभी काम नहीं आएगा। इसलिए मैं पुनः आप सभी बिहार के सम्मानित मुखिया साथियों से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले ये लड़ाई को सफल बनाइए और जिलाधिकारी से मिलिए, वीडियो से मिलिए, पत्र लिखिए, सरकार से मिलिए और सोशल मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आवाम के बीच में ये चर्चा मजबूती के साथ रखिए कि जिस भी पंचायत के सम्मानित मुखिया, आप रोज मुखरता से इस आवाज को उठाइए कि आपके पंचायत के कार्यालय में कौन कौन कर्मचारी आते हैं, कौन कौन बैठते हैं और जनता के किन कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस वजह से कहना चाहते हैं कि 11 जो कर्मचारी मिले हैं, 11,000 काम उन लोगों के जिम्मे सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में ताकत दिया है। तो जब काम करिएगा जनता का, तब जाकर के मजबूत मेरा ग्राम पंचायत होगा और मजबूत मेरी सरकार होगी। ये निवेदन करना चाहते हैं। पत्र आने दीजिए, वैसे पत्र आते रहेंगे। डर उसको होगा जो बिहार छोड़ के गायब रहेगा। तो कोई मुखिया बिहार छोड़ के गायब रहने वाले में नहीं है, कोई मुखिया पंचायत को अपने छोड़ के गायब रहने वाले में नहीं है। ये मजबूती के साथ आपको बताना चाहते हैं।